नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो मुझे लगता है कि आपको समझना ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानते होंगे, तो उनके लिए हो सकता है ये वीडियो बहुत यूज़फुल ना हो, लेकिन मेरे पास जिस हिसाब से क्वेरीज आती हैं, जिस हिसाब से मैं लोगों से डील करता हूँ, मुझे ये पता है कि ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग की असली ताकत को नहीं जानते हैं। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि एक बार के लिए ये माना भी जाता है, ठीक है, आप ये मान भी सकते हो कि 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, 8वां अजूबा है। और अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते हो तो हो सकता है आप इसका सदुपयोग ना कर सको या फिर आप इसको ऐसे ही इग्नोर कर दो। तो चलिए जानते हैं 8वें अजूबे के बारे में। मैं आज यूज करूंगा एक्सेल, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक कमाल का सॉफ्टवेयर है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एक्सेल का, लेकिन जो भी छोटी सी कैलकुलेशन इसमें लगेगी मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि भैया कंपाउंडिंग होती क्या है। तो आप में से बहुत सारे लोग हिंदी बता देंगे चक्रवृद्धि। अब ये चक्रवृद्धि क्या होती है, जैसे मान लेते हैं चक्र मतलब एक गोला मान लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हमने 100 रुपये शुरू किया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि इसमें हमको 10 रुपये की ब्याज मिली, तो अगली बार हमको 110 रुपये पे ब्याज मिलेगी, ठीक है। फिर ये घूमेगा, मतलब ये यहाँ से एक बड़ा गोला बन जाएगा। इसी को चक्रवृद्धि कहते हैं। एक नॉर्मल सेंस में आप समझ लीजिएगा मैं जो समझाना चाहता था। और यहाँ पर जब बात हो रही है पावर की, तो उसी कंपाउंडिंग की ताकत की बात करेंगे जिसको 8वां अजूबा भी कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज़ से, ठीक है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे लाइफ में सबसे बेसिक समय पर कब आया था? मे बी जब हम लोगों ने सुना हो कि हमारे घर की कोई एफडी पड़ी हुई है बैंक में, तो घर वाले कहा करते थे कि 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा। अभी कितने साल में हो रहा है आपको ये भी समझा देता हूँ। ये भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, रूल ऑफ 72, ठीक है। रूल ऑफ 72 आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 72 मान लेते हैं कि अगर एक नंबर है तो इस नंबर पर पहुँचने के लिए ईयर इंटू रेट हमको जितना लग जाएगा, वही मतलब जो भी नंबर यहाँ पहुँचा देगा ईयर इंटू रेट का, वही पैसा डबल कर देता है, ठीक। एक आसान भाषा में समझाऊंगा, हो सकता है यहाँ से आपको मैं सही से ना समझा पाया हूँ। मान लेते हैं कि आपको 10 साल में पैसा डबल करने का लग रहा है, ठीक है। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72, तो 7.2 लगेगा, ठीक है। अब 10 आप रेट मान लो, 10 आप साल मान लो, बात बराबर है। 7.2 आप रेट मान लो, 7.2 साल मान लो, बात बराबर है। चलिए और आसानी से समझते हैं। मतलब कि अगर आपको 72% का रिटर्न मिलता है तो एक साल में पैसा डबल। 36% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, 36% का रिटर्न मिलता है तो 2 साल में पैसा डबल। और याद रखिएगा यहाँ पर आप क्वार्टरली सेटलमेंट कीजिए। क्वार्टरली मतलब कि साल भर में आपको 4 बार इसका एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। 18% 4 बार, समझ रहे हैं ना, तो वही होता है। और ये थोड़ा सा जब आप 5 साल से ऊपर जाते हो तो नॉर्मली आप ईयरली बेसिस पे भी करके देख सकते हो। तो अगर आपको 14% का रिटर्न मिल रहा है तो 5 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी उल्टा है, 5% का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी हमको बैंक में पैसा डबल करने के लिए लग रहे हैं 14 साल। चलिए एक्सेल पे इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अभी मान लेते हैं हमारे पास फंड जो अवेलेबल है, ठीक है, 1 लाख रुपए मान लेते हैं, ठीक है। सबको आसानी समझ में आ जाएगी बात। अगर आपके पास 10 लाख है उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, और मैं ढेर सारी कैलकुलेशन आज आपको करके दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक। तो 1 लाख है हमारे पास। अभी 1 लाख का 5% हमको मिलता है 1 साल में। तो हम देखते हैं कि हमारा पैसा डबल कैसे होगा। तो एक्सेल में अगर आप फार्मूला यूज करते हो तो कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको इज इक्वल टू लगाना है फार्मूला, उसके बाद वेलकम ब्रैकेट खोलना है, मतलब वेलकम ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमको ले लेना है 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, ठीक है, 100 का 5वां अंश, ठीक है। ये हो गया इंटू हम कितना करेंगे, 5% ऑफ किसका, ये जो नंबर है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा। इसके बाद ये हमारा 5% निकल गया, और इसमें हमको ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे क्या, यही नंबर। क्यों? क्योंकि ये तो केवल 5% ऑफ दिस वैल्यू निकालेगा, जो कि कितनी आएगी आपको पता है, 5000, प्लस 1 लाख में उसको ऐड भी करना है, तो ये नंबर हो गया। अब हम प्रेस करेंगे एंटर, तो हमारे पास 1,05,000 की वैल्यू आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। 5% हमको मिला 1 साल में, यानी कि पहले साल में अगर हमारे पास पैसा 1 लाख है तो दूसरे साल के ख़त्म होने पर हमारे पास वही पैसा कितना आ जाएगा, 1,05,000। अब हमको क्या करना है, एक्सेल मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको पकड़ के खींचना है। तो मान लेते हैं 10 साल में हमारा पैसा कितना हो जाएगा, 1,55,000, ठीक है। थोड़ा और नीचे चलते हैं,
14 साल में हमारा पैसा कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1,88,000, ठीक है, 15वें साल में, ठीक है, 15वें साल में लगभग डबल हो रहा है, ठीक है। 72 का रूल याद रखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग तर्क कर सकते हैं कि यहाँ पैसा अभी भी डबल नहीं हुआ है, तो आपको बता दूँ यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ये साल में एक बार ले रहे हैं, लेकिन आपका जो बैंक है वो आपको साल भर में 4 बार ब्याज क्रेडिट करके देता और उस पर भी आपको ब्याज मिलती है, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिलती है। इस कारण हमारा जो रिटर्न है वो 14 साल में ही लगभग डबल हो जाता है, 14, 14.5 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ 70 आ रहा है तो 14 से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मतलब कि आपने अगर पैसा डबल करना है तो ऑलमोस्ट आपको 15 साल चाहिए, या अगर साल भर में एक बार आपकी कंपाउंडिंग हो रही है तो ऑलमोस्ट आपको 16 साल चाहिए, ठीक है। ये आपने देख लिया। अभी हम बिल्कुल सेम सिनारियो यहाँ पर लाते हैं। 1 मिनट में यहाँ पर फॉर्मूला जो है ये कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने, अभी एंटर यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ, बात बराबर है। अभी वही पैसा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक, लिख लिया। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक और कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। जैसे अभी आपने ये देखा कि ऑलमोस्ट 15 साल लग रहे हैं बैंक में, अगर हम एफडी करवाते हैं तो पैसा डबल करना है। अब हमें अगर पैसा डबल करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं ये कैलकुलेशन वहाँ तक ले जाऊँगा कि आप एक साल में डबल नहीं, एक साल में आप 10 गुना पैसे कैसे कर सकते हो, सबसे आसान तरीके से। और ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसके पीछे मत भागने लगिएगा कि नहीं 10 गुना पैसा कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उसके पीछे आपको नहीं भागना है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 गुना करना भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से, इस 8वें अजूबे की मदद से कितना आसान दिखता है। कम से कम ऑन पेपर तो दिखाई देता है, रियलिटी में है या नहीं वो आप डिकोड करोगे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई भी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है ना, उसकी उन लोगों ने हमको ताकत दिखाई है। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मान लेते हैं कि पीपीएफ में या सीनियर सिटीजन्स को 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा 8%, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दूंगा ये वाले पॉइंट से, और इसको मैं चेंज कर दूंगा ये वाले पॉइंट से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 8,000 मिल गया। और यहाँ पर अगर हम 8% का रिटर्न पाते हैं तो 9 साल में पैसा डबल होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,85 और 10वें साल में ऑलमोस्ट लगभग आपका डबल हो गया, ठीक है। और ये कब हुआ, जब हमको साल भर में केवल एक बार ब्याज मिल रही है। आपका बैंक आपको साल भर में 4 बार ब्याज देता है। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक। तो 8% से आपने देखा कितना तेजी से पैसा डबल हो गया। अभी मान लेते हैं निफ्टी का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है ऑलमोस्ट 17% का है। तो मैं फिर से वही 1 लाख लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, 1 लाख लिखूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूंगा, कंट्रोल V दबाऊंगा। मैं यहाँ पर 17 लिख लेता हूँ, ठीक है, 17, ये 17% है, याद रखिएगा। इसको मैं चेंज कर दूंगा C1 एंड हियर, बस एंटर प्रेस करना है, ठीक है, हमारा काम कंप्लीट, एंटर, ठीक है। तो 17%। और निफ्टी अगर 17% का रिटर्न दे रही है, 17 × 4 68 होता है, तो ऑलमोस्ट 5 साल में हमारा पैसा डबल हो जाना चाहिए। ये आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 5वां, और 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा क्योंकि निफ्टी का तो जो रिटर्न है वो डेली बेसिस पे आप कह सकते हो कैलकुलेट होता है। लेकिन 5 से 6 साल नहीं लगेगा, आराम से आपको यहाँ पर पैसा डबल मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 5 सवा 5 साल। ये तब जब आपको जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत है वो साल भर में केवल एक बार मिल रही है, ठीक है। अब हम जो अपना टारगेट सेट करके रखते हैं, या जो ठीक ठाक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या कई म्यूचुअल फंड्स या कभी कभी अच्छे बुल रन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो 24% मिल जाता है, ठीक है। साल भर की ये बात हो रही है, ठीक है। ये हो जाता है 24% का जब हमको रिटर्न मिलता है, तो ऑलमोस्ट 3 साल या 3.5 साल में हमारा पैसा डबल होना चाहिए, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात कि भाई साहब, जो मैंने शुरुआत में 72 का रूल बताया वो काम करता है, एग्जैक्टली काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेशन साल भर में एक बार हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, और ऑलमोस्ट 3 साल में हमारा पैसा डबल हो जाना चाहिए। 3 साल में हम 1.53 पहुँचे, यहाँ पर चौथा साल लग जाएगा, ठीक है, हमारा पैसा डबल। और ये 24% का रिटर्न है। और जितना आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, 4 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, 36,000 रुपये ज़्यादा हो गया। मैं आपको ये भी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर यही कैलकुलेशन मैं करता हूँ किस बेस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि साल भर में 4 बार, यानी कि यहाँ जो हमको 14 साल की बात हो रही थी, 14 × 5 = 70, तो 14 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 56। तो
हम ऐसा कर लेते हैं कि एक क्वार्टर का रिटर्न हम निकाल लेते हैं और वो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो भी हो रहा है होने दीजिए। मैं 1 मिनट एफ में डेटा रखूँगा, 1 लाख ही रखूँगा। ठीक है, 1 लाख ही रखूँगा। ठीक ठीक। अब इसके बाद क्या करूँगा, जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ मिल रहा था 5%, उसको मैं 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करूँगा। ठीक है, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करूँगा। इसका मतलब क्या है कि 5% को हम अगर 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दें तो हमको एक क्वार्टर में 1.25% रिटर्न मिल रहा है। ठीक, तो हम 1.25% पे कैलकुलेशन करेंगे और आपको मैं ये बात करके भी दिखाऊंगा आसानी से, जिससे आपको बात समझ में आ जाए। वहाँ पर जो डेटा चेंज हुआ है उस पर फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 1.25% लगाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, एफ़ कर लेता हूँ, इसको भी एफ़ कर लेता हूँ। अब क्योंकि हम साल भर में 4 बार ये रिटर्न पाएंगे, फिर से कह रहा हूँ हम साल भर में 4 बार पाएंगे, इसलिए हम 14 गुणे 4 यानी कि 56 तक इस डेटा को लेकर चलेंगे। ठीक है, तब आप आसानी से समझ जाओगे। यानी कि एक क्वार्टर में आपको 1250 मिला, और क्योंकि इस पर भी हमको ब्याज मिलेगी तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाएगी। तो हमको ये डेटा जो है 56 तक लेकर चलना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेकर चलता हूँ, ये आप यहाँ पर आराम से देख पाओगे, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 198,028, मतलब 1,98,028। अब आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर भी 70 तक हम पहुँचे हैं। 14 गुणे 4 56 होता है, और अभी भी 2 पॉइंट बचा है। 70 तक हम पहुँचे, 2 पॉइंट बचा है। अगर हम 1 पॉइंट भी आगे इसको लेकर चलते हैं, 2 लाख कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि 72 वाला रूल क्या है। मैंने आपको आसानी से समझा दिया। एक नटसेल में फिर से समझा देता हूँ कि क्योंकि रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, इसलिए हमने जब उसको क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट किया, 56 क्वार्टर्स होंगे 14 साल में, 57 क्वार्टर्स लगेंगे, क्योंकि 70 तक हम पहुंचे थे। उसके बाद अगले क्वार्टर में भी जाना पड़ेगा, और वहां पर हमको 2,05,03 रुपये मिल गए। ठीक है, आई होप आपको मैंने 72 का रूल समझा दिया। और यही चीज़ जब 24% वाले में करोगे, आपको ये बात और आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए ये भी करके देख लेते हैं, जिससे किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा लाल कर देता हूँ, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो समझने में। अब जी पॉइंट में मैं 1 मिनट फिर से यही बात लिखूँगा। ठीक है, जी पॉइंट में मैं फिर से यही बात लिखूँगा, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। और क्योंकि 24% साल भर का था, तो 6% हर क्वार्टर में रहेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, 6% हर क्वार्टर में रहेगा। यहाँ पर मैं ये चेंजेस कर दूँगा। ओके ओके, ये हो गया। अब ये 6% हमको एक क्वार्टर का मिल गया। अब क्योंकि हमको 3 साल में पैसा डबल करना है, कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे 3 साल में? 12 क्वार्टर्स। तो हमको क्या करना है, इसको जो है 12 तक लेकर जाना है, एंड आपको बात समझ में आ जाएगी। अब हम अगर देखते हैं तो 12 क्वार्टर में हम 1,89 के पास पहुंच गए, 13वें क्वार्टर में हम आराम से 2 लाख को पार कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। 72 का रूल यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, हर जगह एप्लीकेबल है। आप कहीं पर भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जितने कम टाइम फ्रेम में जाओगे वहाँ पर 72 का रूल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, जितने लंबे टाइम फ्रेम में जाओगे वहाँ पर आपको 72 का रूल काफ़ी कमाल करके दिखाता है। ये तो हो गई सिंपल सी बातें। ठीक है, एफडी का रेट हमने कैलकुलेट किया, निफ्टी का रेट हमने कैलकुलेट किया, पीपीएफ का अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हो। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है साल भर में पैसा डबल करने में। ठीक है, तो साल भर में पैसा डबल करने का मतलब क्या है? चलिए मान लेते हैं साल भर में 12 महीने होते हैं। हर महीने हमको कितना % रिटर्न चाहिए? आसानी से आप समझ सकते हो, 6%। हर महीने आपको 6% का रिटर्न चाहिए। मैं एच पॉइंट में आता हूँ। ठीक है, 6% का रिटर्न हमको हर महीने चाहिए। ठीक, और तो कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं यही जो पॉइंट है यही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, अच्छा ये एच है। ठीक, 1 मिनट, एच, उसके बाद एंटर कर दूंगा। 6,000 ये हमको मिल गया। हर महीने हमको 6% का रिटर्न अगर मिलता है तो 12 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे? वहीं पहुँचेंगे जहाँ यहाँ पर पहुँचे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन रहेगा। मैं इसका कलर 1 मिनट चेंज कर लेता हूँ। चलिए नीला कर लेते हैं, ये वाला नीला, बैंगनी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 13वें महीने में पहुँचते पहुँचते अपना पैसा ऑलमोस्ट डबल कर लिया। बिल्कुल वही कैलकुलेशन है जो ये वाली कैलकुलेशन हुई। यहाँ पर हमने दिखाया था कैसे चीज़ें काम करती हैं। और यहाँ पर हम 1 महीने का रिटर्न अगर 6% निकाल रहे हैं तो अब ये 1 महीने का 6% रिटर्न है। ठीक है, 1 महीने में ऑलमोस्ट 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। ठीक है, 22 ट्रेडिंग सेशन, 6/22, एक दिन का 0.27। अब मैंने एक दिन का क्यों कैलकुलेट किया 0.27? क्योंकि अगर आप एक दिन के हिसाब से करोगे तो ऑलमोस्ट आपको, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, 250 से ज़्यादा ट्रेडिंग सेशंस मिल जाते हैं ना साल भर में।
तो 0.27 अगर हमको डेली मिल जाता है, 0.27 अगर हमको डेली मिल जाता है तो 250 सेशन में हम कितना कमाता है, ज़रा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाओ भाई, तुमको हम एंटर मार दें, उसके बाद शुरुआत करेंगे। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं ये वीडियो का रेफरेंस कई लोगों को दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला, लाइक कर देना। बाकी अगर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो बात आपको समझ में आ गई है, आप जा सकते हो। मैं एक कैलकुलेशन ये भी यहाँ पर करूँगा कि एक साल में पैसा 10 गुना करना हो तो उसके लिए जो ईजीएस्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वो क्या है वो भी मैं आपको करके ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 1 लाख रुपए ले लिए, उसके बाद यहाँ पर हम 0.27, 1 मिनट में पेस्ट करता हूँ, इसको मैं 0.27 करूँगा। ठीक है, 0.27, ठीक, बात बराबर। उसके बाद 1 मिनट थोड़ा छोटा हो जाए, इसको मैं आई ले लूँगा। वाह, ये क्या हो गया, अब मैंने सही कर दिया। चलिए दिखाते हैं क्या, 1 मिनट। I1 यही बात है, I1 यही बात है। ठीक है, एंटर मार देता हूँ, बात बराबर। अब 250 सेशन पे हम चलेंगे क्योंककि मैं जानना चाहता हूँ, आसानी से मैं आपको ऐसे कैलकुलेट करके दिखाता था। 22 दिन एक महीने में ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, इंटू 12 अगर हम करेंगे तो 264 आते हैं। मैं कुछ त्यौहार वगैरह हटा देता हूँ तो 250 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक, अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की एक और खूबी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं 250 तक पहुँचूंगा ज़रूर, पहले 250 तक पहुँच जाते हैं कि हमारा पैसा वहाँ पर कितना हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, ये है हमारा 250, देख सकते हो ऑलमोस्ट 1,95,000 आ गया। ठीक है, हमने जब एक दिन में यूज किया 250 ट्रेडिंग सेशन में 64 को भी हटा दिया। ठीक है, नॉर्मली जब हम क्वार्टरली बेस पे कैलकुलेशन कर रहे थे, मंथली बेस पे कैलकुलेशन कर रहे थे तो इन सब चीज़ों को हमने इंक्लूड किया था। अब अगर हम मान लेते हैं 264 तक चले ही चलते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 2 लाख से प्लस का ही रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप यही चीज़ इम्प्लीमेंट करके देखे होते नॉर्मल बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर हमको डेली वाली ताकत जुड़ जा रही है। मतलब आपको अगर 100 रुपये भी ब्याज मिले हैं, जैसे कि मैं एकदम टॉप पे आ जाता हूँ फिर से, यहाँ पर आपको जो ये 270 मिले, इसमें अगले दिन ही ब्याज आपको मिल गई। ठीक, अगले दिन ही आपको 541 पे भी ब्याज मिल गई। समझ रहे हैं, ये चीज़ मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे हमको नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा एडवांटेज हमको मिल गया पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। आई होप यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ डिकोड जरूर किए होंगे। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर से 1 लाख रुपए ले लेते हैं। ठीक, ले लिया हमने 1 लाख रुपए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 24% वाली, ठीक है, 24% वाली वो हम ज़रा यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, 1 मिनट छोटा कर लेता हूँ, आई होप आप सबको दिखाई दे रहा होगा। J1 J नहीं, ये ठीक है, इसको हम 24% कर लेते हैं, 24%। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ आपको एंटर मार के कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हमने जो है 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, 15 साल के लिए हमने 24% पे इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर जो देखने लायक डेटा है वो ये है कि भाई साहब, जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके बाद ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा लगे थे आपके पैसे को डबल होने में, यानी कि 1 लाख का 2 लाख होने में, 2 लाख को 4 लाख होने में लगभग उतना ही टाइम लग गया था। 4 से 6 लगने में उसका हाफ टाइम लगा, 6 से 8 होने में केवल 1 साल। ठीक है, 7 से 1.5 लाख यहाँ पर बढ़े थे केवल 1 साल के अंदर। उसके बाद 8 से 10, 1.5 लाख से ज़्यादा, इवन 2 लाख बढ़े थे एक ही साल के अंदर। एक ही साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 लाख बढ़ा था, एक ही साल के अंदर ऑलमोस्ट 3 लाख से भी ज़्यादा बढ़ा था, और एक ही साल के अंदर 4 लाख बढ़ा था। 16 लाख से 20 लाख, यानी कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 14 साल के लिए है तो आप 16 लाख पाते, सेम पैसा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 15 साल के लिए जाते तो 20 लाख पाते, और आपको मैं 10 साल और आगे या 5 साल और आगे केवल लेकर चलूँगा, 60 लाख, 3 गुना पैसा हो जा रहा है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई होगी क्या, कि भाई साहब अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो, छोटी उम्र में करते हो, लेट्स से कि आप 25 साल के लड़के हो या 30 साल के लड़के हो, लड़की हो, वुमेन हो, जो भी हो, तो आपके लिए कितना बड़ा स्कोप है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि इवन आपकी उम्र अगर 45-50 भी है तो आपके पास 10 साल 15 साल बचे हैं। आखिरी में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत है बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, और इसीलिए आपको इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। ये कैलकुलेशन है,
आपका माइंड ओपन करने के लिए। मैं इस कैलकुलेशन में जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं मैं उसके पीछे भागने को नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की आपको ताकत दिखा रहा हूँ। आप इसको रियलिटी बेस पे कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करेगा। मैंने आपको ढेर सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर दी हुई हैं, वहाँ पर मैंने आपको समझाया है बाजार से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर एकदम मैं सफाई कर देना चाहता हूँ, सारे कॉलम सब डिलीट करना चाहता हूँ। आपको आई होप फार्मूला भी पता चल गया होगा, जो यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है वो भी बात समझ में आ गई होगी। मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद आपसे फिर मुलाकात करता हूँ, जिससे यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ समझा सकूँ जाते जाते कि एक साल में अगर आपको अपनी वेल्थ 10 गुना बढ़ानी है तो आपकी जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, जो बेस्ट चीज़ आपको लेकर चलनी चाहिए वो क्या हो सकती है, मैं आपको समझाऊँगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये चीज़ जो है प्रॉपरली यूज़ की जानी चाहिए आपके दिमाग को खोलने के लिए। ये नहीं कि मैं इसके पीछे ही भागूंगा और मैं सिर्फ यही चीज़ें अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि 22 ट्रेडिंग सेशन बाज़ार चलती है, ठीक है, 22 ट्रेडिंग सेशन। और यहाँ पर मैं उन लोगों को भी ज़रा सामने लाना चाहता हूँ जो आपसे कहते हैं कि ऑप्शंस में आप देखते हो कि एक ही दिन में ऑप्शन का प्राइस 30-30, 40-40% भाग जाता है। किसी किसी दिन हम लोग इंट्राडे में 2-2, 3-3% कमा लेते हैं ना। अब सोचिए कि कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग में हमारे टारगेट्स आ जाते हैं एक ही हफ्ते में 3-3, 4-4% के। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ही हफ्ते में अगर 4-4, 5-5% का टारगेट आ रहा है, डेली बेसिस पे इंट्राडे में आपको 1-2% का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आप 1% डेली का कमा सकते हो, 1% डेली का। और यही मिनिमलिस्टिक अप्रोच है साल भर के अंदर पैसा डबल करने की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब सोचो, इतनी छोटी सी बात है, कितने सारे स्टॉक्स हैं एक ही दिन में कितने 5-5%, 10%, 20-20% ऊपर भाग जाते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर अर्निंग 1% पर डे, आप मिरेकल कर रहे हो, मिरेकल। और वो मिरेकल आपको कहाँ पर लेकर जाकर खड़ा कर सकता है? क्या ये चीज़ इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसको मैं एस्पायर करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन बेसिस पे हम चीज़ों को समझेंगे। पहले हम 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लिया हमने 1 लाख रुपए, 1% का एवरेज 264 दिनों के लिए हम यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे, 1% ऑफ 1 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1000। लेट्स से कि हम 1 लाख रुपए से 1000 डेली कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए से 1000 डेली कमा रहे हैं, ओके। 264 ट्रेडिंग सेशंस होंगे साल भर में, ओके होंगे। तो चलिए हम 264 पे चलते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ है नहीं ना। जो चीज़ है सिंपली मैं आपके सामने रख दी। बहुत सारे लोग आपको बताते होंगे कि आज मैंने 50% कमा लिया अपने वैल्यू पे, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। वो हर साल पैसा डबल कर रहे हैं, ठीक। अब 264 पे पहुंचना थोड़ा सा टाइम इसलिए मैं ले रहा हूं कि आपसे कुछ बातें कर सकूं, बाकी झटके में भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। 265 कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना पैसा हो गया, मोर देन 13 लाख। शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी और हमारा पैसा लगभग 10 गुना कैसे हो गया? मात्र 233 दिनों के अंदर, मात्र 10 महीने के अंदर हमारा पैसा 10 लाख पहुँच गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, 10 लाख, ठीक, समझ गए। लेस देन 233 डेज आपको लगेंगे अपने पैसे को 10 गुना कर लेने में, इफ़ यू आर अर्निंग ओनली 1% पर डे ऑन योर वैल्यू। अब ये करना आसान कैसे है, ठीक। इसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने आपको कुछ बातें समझाई हुई हैं। आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग वाले कॉर्पस को 10 गुना कैसे कर सकते हो, ठीक। वहाँ पर आपको मिलता है 5 गुना का लेवरेज, ठीक, 5 गुना का लेवरेज मिलता है। 1 लाख है, आप वहाँ पर 5 लाख का ट्रेड ले सकते हो, ले सकते हो ना। उसके बाद आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% से घटा करके 0.25% पे लाना है। इंट्राडे की बात हो रही है, प्योरली इंट्राडे की बात हो रही है, क्योंकि इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्जिन कहीं पर भी नहीं मिलती है, ठीक। ये हो गई। यहाँ पर हम 0.25% कर लेंगे, यानी कि 0.25 हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम C कर लेते हैं, सॉरी ये कर लेते हैं, और यहाँ पर भी C कर लेते हैं। थैंक यू, हो गया, ये हो गया आपका, ठीक। अब आपने जो यहाँ पर पैसा कमा वो 1250 है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर 1000 हमारा बढ़ा था, यहाँ पर 1250 इसलिए बढ़ा है क्योंकि मैंने फंड को 5 गुना कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को
अपॉन 4 ही गुना किया है। तो अगर हम इंटू 0.220 ले लेते हैं, वो ज़्यादा आसान रहेगा आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए। ठीक है, बात बराबर आ गई। 1,000 आपने यहाँ पर कमाया क्योंकि इसमें 4 लाख मार्जिन मनी थी। ठीक है, लेकिन आपको कितना कमाना था एक स्टॉक में? 0.25%। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 5 गुना का लेवरेज ले लेना है, रिटर्न आपको मात्र 0.20 कमाना है। उसके बाद क्या होगा, आपको जो पैसा 10 गुना करना है साल भर में, उसकी जर्नी आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप अभी तक 1% डेली बना रहे थे। ठीक है, अब आपको 0.20 बनाना है डेली। ठीक है, 0.20 इंटू 22 ये हो गया 4.4%। 4.4% किस पे बनाना है? ऑन द मार्जिन मनी। और आपकी रियल वैल्यू पे कितना बनेगा आपको पता है, 22%। आई होप आप समझ गए होगे, और यहीं से आपकी जो जर्नी है वो आसान बन सकती है। अब ये दोधारी तलवार है दोस्त, क्योंकि अगर आप 1% पर डे पे जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप हाई रिस्क ले रहे हो। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस फ्यूचर्स की बात नहीं की है, जो इससे भी ऊपर के लेवल पे लेवरेज आपको देते हैं, वहाँ पर बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर गुमराह हो रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों का अटेंशन देखा है ऑप्शंस की तरफ, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है ऑप्शंस की तरफ, चाहे ऑप्शंस में ट्रेडिंग की बात हो, चाहे ऑप्शंस वाली वीडियोस की बात हो, मुझे काफ़ी डर सा लग जाता है। अब ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या था? पहली चीज़ आपका दिमाग खोलना, दूसरी चीज़ एक साल में क्या 10 गुना पैसा हो सकता है, कितना कमा करके? एज लो एज 0.20% पर डे कमा करके भी हो सकता है, एज लो एज 0.20% पर डे कमा करके हो सकता है, यानी कि 4.5% महीने कमाने पर भी आप अपना पैसा 10 गुना कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 5 गुना का आपको लेवरेज देता है लगभग आपका ब्रोकर। 1 लाख की जगह आप यूज़ कर रहे हो 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए, और इस पे जब आप 0.20 कमाओगे तो ये इस पे 1% कहलाएगा। आई होप आप समझ गए। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो बस यही आपको करना है और ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। मुझे पता है इस वीडियो में कही गई कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल डाइजेस्ट करने लायक नहीं होंगी कि भाई साहब एक साल में पैसा 10 गुना अगर हो जाता है उसके बाद क्या होगा। उसके बाद की कहानी भी मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि लेट्स से कि आपने, ठीक है, लेट्स से कि आपने 264 सेशन में ये काम कारनामा कर लिया, आपने 13 लाख बना लिया। ठीक है, अब अगले 264 सेशंस में क्या होगा आपको पता है क्या होगा? यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की असली ताकत मैं आपको दिखा करके वीडियो में विदा लूँगा, और ये ताकत इतनी खतरनाक, इतनी भयानक होगी कि आप में से बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होने वाली है। तो चलिए 264 गुणे 2 कर लेते हैं, 2.5 दूना 500 और 14 दूने 28। ठीक है, तो 528 हम कर लेते हैं। ठीक है, 528 तक हम जर्नी लेकर चलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो चलो यार इसको नीचे टच करा लेते हैं और ये फिर भागता रहेगा। हम आपसे जाते जाते कुछ बातें कह दें कि देखो यार इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं वो मात्र एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आपको मैं किसी भी स्टॉक में इस तरीके की इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूं। इतने भयंकर हाई लेवरेज पोजीशन बनाने के लिए भी मैं आपको नहीं कहता हूं। इतने भयंकर रिटर्न्स के पीछे भी भागने के लिए मैं आपको नहीं कहता हूं। मैंने आपको ये भी दिखाया कि किस तरीके से 4%, 6%, 8%, 10% भी अगर आप तरीके से कमाते हो, सही जगह पे लगा करके कमाते हो, तो उसका भी आपको बहुत तगड़ा एडवांटेज मिल सकता है। ये सारी वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आपको फोकस उस पर करना है। ये जहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है ये आपको उन लोगों की रियलिटी, उन लोगों की पोल खोल के दिखाता है जो बताते हैं कि एक दिन का 1% कमाना एकदम हलवा है। ठीक है, एक दिन का 1% कमाना अगर हलवा होता तो आप भी 528, ठीक है, 528 यानी कि 264 गुणे 2 यानी कि 2 साल के अंदर 1 लाख रुपए को कितना बना लेते, आप यहाँ पर देख करके कैलकुलेट करके जा सकते हो। मैं यहाँ पर अगर कुछ बोल के जाऊँगा तो आप में से बहुत सारे लोगों का दिल भी टूट जाएगा। क्या है ये डेटा क्या है? ये डेटा है 1,89,39,303 रुपये का। इवन अगर मैं इसको और भी चौड़ा कर दूँ पॉइंट में और चला जाएगा 62 पैसे एक्स्ट्रा। क्या हमने कोई तीर मारी है? 1% ओनली पर डे, और वो भी मार्जिन लेकर के 0.20% पर डे। अगर आप 0.20% निकाल लेते हो ना मार्जिन लेकर के, तो आप यहाँ पर खड़े हो 2 साल बाद। वेलकम टू द स्टॉक मार्केट। मज़ा आया वीडियो देख करके? अब इस वीडियो से कई लोगों को चोट भी पहुँची होगी कि अरे सर आप भी क्या उड़ी उड़ी बातें करने लगे। अरे यार मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने जो 0.20% की बात की है ना, मैंने बहुत छोटी बात की है। आपको ऐसे ऐसे भी गुमराह करने वाले मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, आपको लगता है कि वो आपका भला कर रहे हो, आपको अमीर बनाने पे तुले हुए हैं।
एक दिन में 5% कमाएं, एक दिन में 10% कमाएं, 1 लाख लगाएं 10,000 कमाएं। मैं तो 1 लाख लगा करके एक दिन में 1,000 कमाने की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत छोटी बात है। 5 लाख, 1 लाख से आप 5 लाख की मार्जिन ले लो, उस 5 लाख पे 1,000 कमा कर देखो। और अगर आप डेली बेसिस पे कर लिए, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट, 2 साल के अंदर आपका वही 1 लाख कॉर्पस 2 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा। बस 2-3 दिन और फिर आप 1,95, 10-15 दिन और, चलो यार 2 करोड़ पहुँचा ही देते हैं। ये देखो, है ना कमाल है। बस कुछ एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, उसके बाद ऐसे ही होती है क्या कहानी, लगभग ऐसी ही होती है। तो थोड़ा सावधान। इस वीडियो में जो पॉजिटिव बातें हैं उनको ज़रूर सीखिएगा। इस वीडियो में जो गुमराह करने वाली बातें हैं उनसे आपको सावधान रहने की खुद ज़रूरत है, क्योंकि वही चीज़ में मैं आपको लगभग वीडियोज़ में समझाता भी रहता हूँ। अन्य वीडियोज़ को देखोगे तभी आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को देख करके गुमराह हो सकते हो। आपको जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख करके गुमराह हुए तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। हम कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं टाइमलीनेस की, एक्यूरेसी की या प्रॉफिटेबिलिटी की। लॉस होगा तो आपका, प्रॉफिट होगा तो आपका। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1% डेली के पीछे भागोगे तो इतना बड़ा कॉर्पस आपके लिए क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ तो लोग आपको 5% और 10% की भी बातें बता रहे हैं। सोच कर देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कुछ और चीज़ें कन्फ्यूज़न में रह गई हों तो व्हाट्सएप नंबर नीचे है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो आपके लिए जल्दी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की वीडियो चैनल पर रहेगी। नमस्कार।